एक बार इंद्र ने आपके तेज को देख करके वर्षा बंद करवा दी, तो ऋषभदेव जी ने अपने बल से बारिश करवा ली। बाद में इंद्र को गलती की, भूल का पछतावा भया, तो इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह ही इनके साथ कर दिया। इंद्र की बेटी का नाम था जयंती। जयंती का विवाह ऋषभदेव जी के साथ हुआ, और ऋषभदेव जी का विवाह जयंती के साथ हुआ तो 100 पुत्र हुए, और 100 पुत्र हुए तो सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। एक दिन देखो, ध्यान देना, उम्र का एक पड़ाव होता, उम्र अपने अपने पड़ाव पर जीवन बदलना चाहिए। 25 वर्ष की उम्र से 30 वर्ष के मध्य गृहस्थ धारण कर लेना चाहिए, गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर लेना चाहिए, विवाह कर लेना चाहिए। और जहां तुम्हारी अवस्था में 51 52 लगने लगे, 51 52 पाछे वन शब्द लगने लगे, फिर गृहस्थ से मोह त्याग करके वन की तरफ चले जाना चाहिए, वरना घर पर ही वन बनने लगेगा। जहां लग जाए 51 52 मतलब संकेत आ गया, चलो वन की तरफ। 75 वर्ष से ऊपर होवे तो सर्वथा सब कुछ त्याग दो, लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। 75 वर्ष के ऊपर, इसलिए ध्यान रखें, 75 के बाद सन्यासी बने। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, बड़े पुत्र का नाम भरत। ऋषभदेव जी ने मन में विचार किया कि भाई अब तो जाना चाहिए, पत्नी का पुत्रों का मोह छोड़ना चाहिए। और बात भी सही है, एक उम्र के बाद मोह छोड़ देना चाहिए। ज्यादा मोह हानिकारक होता है, घाटा में पड़ता है आदमी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और कई लोग तो घर में ही ऊब जाते देखते देखते, पर कई लोग घर में ही डूबे रहते हैं, अपने ही परिवार में डूबे रहते हैं। तो ऋषभदेव जी ने परिवार को छोड़ा, भजन करने गए। इनके सामने सिद्धियां प्रकट होने लगी, परंतु इन्होंने किसी सिद्धि को प्रयोग नहीं किया, अपनाया नहीं, क्योंकि ऋषभदेव जी मानते थे सिद्धियां गुनगुना है भगवान का। सिद्धियों के चक्कर में पड़ेंगे तो प्रसिद्धि आ जाएगी, और प्रसिद्धि आई तो भगवान का भजन भूल जाता है फिर आदमी। मान बढ़ाई जब से आई, लगन राम से छूटी, स्वामी स्वामी सुनन लागे, सो किस्मत उनकी फूटी। मान बढ़ाई आती है तो भगवान से लगन छूट जाती है, फिर स्वामी स्वामी सुनने लगता है आदमी, पर उसकी किस्मत फूट जाती है। हाँ, इसलिए मान बढ़ाई में ज्यादा मत पड़ो। जिसका नाम जितना ज्यादा बढ़े उसको उतना ही भजन करना चाहिए। तुम्हारा नाम ज्यादा बढ़ने लगे उतनी माला घिसना प्रारंभ कर दो, पैसा ज्यादा बढ़ने लगे नाम जप करना प्रारंभ कर दो, लोग पूछने लगे नाम जप करना प्रारंभ कर दो, तो घाटा नहीं खाओगे। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलूचिए यही सयानो काम। नाव में पानी भरने लगे तो उलीचिए, घर में पैसा बढ़ने लगे तो सत्कर्म में लगाइए, संतों की सेवा में लगाइए, गरीब कन्याओं के विवाह में लगाइए, गौ सेवा में लगाइए, गरीबों को भोजन दीजिए, ताकि तुम्हारा धर्म का सदुपयोग हो सके। भरत जी गए वन में, सिद्धियां आती पर स्वीकार नहीं करते, और आप ऋषभदेव जी गए वन में, सिद्धियां आती स्वीकार नहीं करते। ऋषभदेव जी के पुत्र का नाम है भरत। भरत के 5 संतानें हुई, सबसे बड़े बेटे का नाम है सुमति। भरत जी ने भी पिता की भांति सब राजपाट अपने बेटा को छोड़ दिया और स्वयं भजन करने चले गए। एक दिन भरत जी वन में गए और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय एक हिरनी पानी पी रही थी, तब तक सिंह ने दहाड़ लगाई, तो वो हिरनी सिंह के भय के कारण पानी में के ऊपर से छलांग लगा गई। और महाराज वो हिरनी गर्भवती थी, गर्भवती थी, पानी में छलांग लगाई तो वह उसके छलांग लगाते ही उसका गर्भपात हो गया, गर्भ गिर गया, और उस पार जाकर के वो हिरनी मर गई। हिरनी का नन्हा सा बच्चा भरत जी के सामने गिर गया। भरत जी ने विचार किया अगर हमने तुरंत नहीं बचाया तो ये मर जाएगा हिरनी का शावक। तो जल से उस छोटे से नन्हे से हिरनी के शावक को उठा लिया भरत ने। भरत जी अपने आश्रम ले आए
आश्रम पे ला करके छोटे से नन्हे से बच्चे को प्रेम करने लगे, दुलार देने लगे। धीरे धीरे वो हिरणी का बच्चा बड़ा भया। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। भरत जी को एक मृगा के संग के कारण मृग को ही बनना पड़ा। एक मृगा का संग मिला भरत जी को, तो इन्हें दूसरा जन्म मृग का लेना पड़ा। तुलसी बाबा कहते उनकी कौन गति, जो घर घर प्रेम करते हैं, कभी इससे कभी उससे। उनका क्या होगा? कभी पैसे से प्रेम, कभी पद से प्रेम, कभी प्रतिष्ठा से प्रेम, कभी नाम से प्रेम, कभी कीर्ति से प्रेम, कभी किसी से प्रेम। अरे भैया, तुलसी बाबा कहते तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करे सरे। उनकी क्या गति जो घर घर प्रेम करते। और ध्यान दीजिए, संसार का प्रेम सिर्फ दिखावा है, परमात्मा का प्रेम सच्चा, बाकी सब झूठा है। भरत जी उस मृगी के शावक को बचाने लगे। धीरे धीरे वो मृगी का बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन सजातीय पशुओं के साथ चला गया। अरे राम 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 राम, चला गया तो आप भी उसको ढूंढने लगे। और ढूंढते ढूंढते जब नहीं मिला तो उसके वियोग में प्राण त्याग दिए। दूसरा जन्म मृग हुआ, लेकिन ये भूले नहीं, तो दूसरा जन्म भी जल्दी पूर्ण हो गया। पर तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। इन्होंने विचार किया, 2 जन्म तो बिगड़ गए, अब नहीं बिगाड़ेंगे। भैया कान खोल कर सुन लो। बड़े भाग्य मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, और इसमें अगर आपने सुधारा नहीं, भगवान की भक्ति नहीं की, कथा नहीं सुनी, तो बिगड़ जाओगे। आगे चल के पता नहीं कुत्ता बनो, कुकर बनो, सूकर बनो, हाथी बनो, चींटी बनो, माछी बनो, मगरमच्छ बनो, मछली बनो, न जाने क्या बनो। पड़े रहो, डले रहो नरक में। क्या? बड़े भाग्य मानस इसलिए भगवान का भजन करो। तीसरा जन्म मिला जड़ भरत जी को, ब्राह्मण के घर पर भय। भरत जी को पिताजी ने इनकी बुद्धि को देख करके इनका नाम जड़ भरत रख दिया, क्योंकि पिताजी पढ़ाए सीधा, ये पढ़े उल्टा। ये उल्टा इसलिए पढ़े कि अगर सीधा पढ़ दिया तो पिताजी कहेंगे सत्यनारायण की कथा करो, फिर कहेंगे रामायण वाचो, फिर कहेंगे पुराण वाचो। धीरे धीरे फिर शादी कर देंगे, वो बर्बादी के चक्कर में हम बिक जाएंगे। तो ना तो हमें सीधा पढ़ना है, ना चक्कर में पढ़ना है, इसलिए उल्टा पढ़े। पिताजी ने इनका नाम जड़ भरत रख दिया। एक दिन पिताजी शांत हो गए, घर पर रहने लगे, तो भाभियां इनसे ईर्ष्या करने लगी। भाभियां अपने अपने पति को बढ़िया बादाम का रबड़ी, मालपुआ, चकाचक हलवा खवावे, इनको सूखी रोटी दे दें। पर महाराज बड़ी विचित्र बात, ये सूखी रोटी खा करके भी जो 2.5 क्विंटल के, और भाभियों के जो पति थे वो बादाम का हलवा खा करके भी 1.5 हड्डी के। भाभियां बड़ी परेशान। एक दिन भाइयों ने कहा, काम धाम कुछ करते नहीं, कुछ किया करो। ये बोले कुछ होता ही नहीं। तो बोले घर में नहीं होता तो खेत में रहो। खेत में जाकर के रख दिया जड़ भरत जी को महाराज, खेत में रख दिया। रखवाली करने लगे, रखवाली खेत की करने लगे। तो रखवाली करते करते इन्होंने देखा बगल के खेत में एक किसान गौ माता को रगड़ रहा, भगा रहा। ये पहुंच गए, क्यों मार रहे गौ माता को? ये हमारे खेत में नुकसान कर रहे हैं महाराज, हमारे खेत में भेज दो। जड़ भरत जी ने अपने खेत में बुला लिया गौ माता को, और एक थाली ली और बजाने लगे, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट, राम की गैया राम का खेत, खाओ गैया भर भर पेट। ले तो गौ माता जितनी थी उन्होंने पूरा खेत सफा चट्ट कर दिया, खा लिया सब। भैया सुबह से आए तो जब देखा जितना अनाज खेती में लगा था सब स्वाहा हो गया। नाराज हो गए, बोले ये क्या है? बोले कुछ नहीं, गौ माता का थोड़ा सा निमंत्रण कर दिया।
नाराज हो गए भैया, भगा दिया, तुम किसी काम के नहीं। बोले हम तो पहले ही कहते थे किसी काम के। उसी समय एक चोरों के सरदार ने कामना की थी काली माता के मंदिर में कि अगर हमारे लड़का होगा तो हम एक मानुष की बलि देंगे। आहा, और भगवान उसके घर पे लड़का हो गया। अब वो एक मानुष की तलाश कर रहा था, तो चोरों से कहा, चोरों के सरदार ने, जाओ किसी के पकड़ करके लाओ। और जड़ भरत जी तो, अरे कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। जड़ भरत जी तो भगवान की प्रीति में पागल है, कोई ना दीवाना कहे, कोई पागल कहे, पर ठाकुर जी की मस्ती में, ठाकुर जी के पागलपन में ये मस्ती में जा रहे थे झूमते हुए। और झूमते हुए जा रहे थे तो चोरों ने समझा ये पागल है, और जड़ भरत जी को पकड़ लिया। बोले चलो हमारे साथ। जड़ भरत जी बोले चलो, हमें करना ही कहा है, किसी काम के हम है नहीं, तुम्हारे साथ चले। गए तो जड़ भरत जी का बड़ा दिव्य स्वागत हुआ, रबड़ी मालपुआ चकाचक खवाए। जड़ भरत जी ने सोचा बड़ा स्वागत हुआ, बड़ी दिव्य रूप से स्वागत हुआ। धीरे से पूछा भैया करना क्या है? बोले करना कुछ नहीं है, तुम्हारी गर्दन कटनी है, तुम्हें कटना है। बोले क्यों? बोले तुम्हारी बलि चढ़नी है। जड़ भरत जी ने विचार किया मरना तो कभी है, ऐसे ही सही। पहुंच गए महाकाली के मंदिर में। चोरों के सरदार ने टीका किया, हाथ में तलवार ली, और जैसे ही बलि देने के लिए तलवार निकाली, मां महाकाली ने मन में विचार किया कि एक ब्रह्म ज्ञानी पुरुष मारा जाएगा। कुछ नहीं बोल रहा। देखते ही देखते चोरों के सरदार ने जैसी तलवार ऊपर तक की, मां महाकाली उसी मंदिर के मध्य में गड़गड़ाती हुई बिजली सी कौंध गई, और मां भद्रकाली दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गई। और देखते देखते मां महाकाली ने चोरों के सरदार के हाथ से तलवार छीनी, सब चोरों का वध कर दिया। मां महाकाली अभय मुद्रा में खड़ी हो गई। बोलो महाकाली माई की जय हो। इसके बाद जड़ भरत जी वहां से गए, राजा लहुगण को उपदेश दिया।